गाड़ी में रसोई। घर अगर छोटा हो तो घर में रहने वाले लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एक परिवार की कहानी आज आपको सुनाते हैं। विश्वकर्मा नगर में रहने वाले दीनदयाल जी ने 90 के दशक में एक छोटा सा प्लॉट खरीदा था। सीमित संसाधन होने के कारण उस छोटे से प्लॉट में उन्होंने 2 कमरे और एक हॉल बनवाए। इससे पहले कि दीनदयाल जी रसोई बनवा पाते, एक रोज उनके घर में चोरी हो जाती है और मकान बनवाने के लिए रखा हुआ सारा रुपया चोरी हो जाता है। अब दीनदयाल जी की जेब एकदम खाली हो चुकी थी, जिसके कारण वो बहुत परेशान थे। देखिए जी, आप क्यों परेशान होते हैं? आपने यही सोचा था ना कि पीछे आंगन की तरफ खुले में रसोई बनाएंगे। बाकी 2 कमरे में टॉयलेट, बाथरूम सब तैयार तो हो ही चुका है, फिर चिंता की क्या बात है। देखिए, हम सब लोग ना एक कमरे में गुजारा कर लिया करेंगे, और ये जो पीछे वाला कमरा है इसको मैं रसोई की तरह इस्तेमाल कर लूंगी। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। अरे भाग्यवान, ऐसे थोड़े ना घर की औरतों को लक्ष्मी कहा जाता है। तुमने तो जैसे मेरी सारी समस्या ही दूर कर दी, वरना ये बात सोच सोच कर मुझे रातों को नींद नहीं आ रही थी कि अब अचानक रुपयों का इंतजाम मैं कैसे करूँगा। बड़ी मुश्किल से तो कुछ पैसे जमा करके ये मकान बनवाना शुरू किया था, लेकिन देखो ईश्वर की मार, जो थोड़ा बहुत पैसा था वो भी चोरी हो गया। महंगाई का ज़माना है, ऊपर से 2 बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्कूल, सब खर्च निकालने के बाद हाथ में बचता ही क्या है। मैंने कहा ना जी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अरे जब मुझे कमरे में रसोई बनाने से दिक्कत नहीं है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हाँ? दीनदयाल की पत्नी शांति के कहने पर दीनदयाल थोड़ा चिंता मुक्त हो जाते हैं और 2 कमरे के मकान में से आगे का एक कमरा वो लोग अपने रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं और पीछे के कमरे को रसोई बना लेते हैं। लेकिन भगवान जाने दीनदयाल जी के मकान पर किसकी नजर लगी कि साल के बाद साल बीतता गया, लेकिन उनके मकान की रसोई कभी बन ही नहीं पाई। और शांति देवी को भी मानो अब कमरे को ही रसोई बनाकर इस्तेमाल करने की आदत हो गई थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और 20 साल का लंबा समय इसी तरह गुजर गया। देखो भाग्यवान, बड़े बेटे हानि की अब शादी की उम्र हो गई है। मैं तो कहता हूँ अब लड़कियाँ देखनी शुरू कर दो। अरे भाई, समय से शादी ब्याह का काम हो जाए ना तो वही सही रहता है। वैसे भी बिरादरी में 4 लोग जब आते जाते हैं तो बेटे की शादी के लिए ही टोकने लगता है। मेरे मन में तो खुद यही बात चल रही थी कि अब हमें हानि की शादी के लिए कोई लड़की देख लेनी चाहिए। दीनदयाल और शांति हानि के लिए लड़कियां दिखना शुरू करते हैं और एक एक करके लड़की वाले अब घर पर आकर रिश्ते की बात करने लगते हैं। अरे मम्मी, एक बात बताओ, भैया के रिश्ते के लिए लड़कियां देखना आपने शुरू तो कर दी, लेकिन ये बताओ कि शादी के बाद भाभी को रखोगी कहाँ? घर में जगह ही कहाँ है? और पापा को देख लो, पापा ने तो सारी उम्र निकाल दी ये कहते हुए कि अब रसोई बनेगी, तब रसोई बनेगी। यही सुनते सुनते बड़े हो गए हम, लेकिन रसोई आज तक नहीं बन पाई। अरे तुम 2 लड़कों को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया, ये क्या कम है? और तुम्हारे बाप के कोई गोदाम नहीं है जहाँ से भर भर के पैसा आता रहे। नौकरी वाले इंसान है भाई, किसी तरह घर गृहस्थी चलाकर तुम लोगों को बड़ा कर दिया, इतना ही बहुत है। और बिना रसोई ऐसा तो नहीं है ना कि इतने सालों से तुमने खाना नहीं खाया। तुम्हारी माँ काम चला रही है ना उस कमरे से। और ये बताओ कि आखिर समस्या क्या है उस कमरे को रसोई की तरह इस्तेमाल करने में? बल्कि सुविधा ही तो होती है शांति को। छोटे छोटे माचिस के डिब्बों जैसी रसोइयों में काम करने में औरतों को कितनी असुविधा होती है, तुम जानते भी हो। अरे पापा, आप तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि भैया की शादी के बाद भैया भाभी रहेंगे कहाँ, ये सोचकर तो देखिए। आप तो बात बात पर बस राशन पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़ जाते। अरे घर में जो कमरे हैं शादी के बाद उसी में रहेंगे। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब यह है कि घर का जो इकलौता कमरा है वो आप भैया भाभी को दे देंगे, तो हम लोग सब कहाँ जाएंगे? धर्मशाला में? नालायक, इस तरह से बात करते हैं क्या पापा के साथ? है, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। धर्मशाला में क्यों जाएंगे? ये बाहर इतना बड़ा हॉल नहीं है। अगर हानि और बहू अंदर वाले कमरे में सो भी जाएंगे तो उससे तुझे क्या समस्या है? हम लोग हॉल में अपना बिस्तर लगा लिया करेंगे। और बेटा याद रखियो, कोई टाटा अंबानी के खानदान से नहीं हो तुम। छोटे छोटे परिवारों में ना ऐसे एडजस्ट करके ही जिंदगी बितानी पड़ती है। अरे कोई बात नहीं बेटा, बाप तो तुम्हारा गरीब है, एक कमरे के मकान में कर लो गुजारा। अब जब तुम कमा रहे हो ना तो खरीद लेना बड़ा सा बंगला और ठाठ से रहना, क्यों? ठीक है ना? पापा की बात सुनकर अब दीपक के पास उनकी बात का जवाब देने के लिए कोई तर्क नहीं था। उसे पता था अगर उसने कुछ भी बोला तो बात हाथ से बाहर निकल जाएगी। चलो ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। मुझे इससे क्या समस्या हो सकती है?
जैसा कि दीनदयाल और शांति ने सोचा था, ठीक उसी तरह शादी के बाद बड़े बेटे हानि की दुल्हन शिवानी उनके घर के इकलौते कमरे में आकर रहने लगती है। शांति ने बेटे और बहू को घर का इकलौता कमरा दे तो दिया था, लेकिन जब से शिवानी और हनी की शादी हुई थी, घर में रोज जगह को लेकर खींचातानी हो रही थी। कोई मेहमान आ जाता तो हालत इतनी बेकार हो जाती कि कुछ लोगों को तो बेटे बहू के कमरे में ही जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना पड़ जाता। मिडिल क्लास फैमिली में लोगों को इन छोटे मोटे कष्ट को सहने की आदत होती है, क्योंकि नया मकान लेने के लिए लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है और मिडिल क्लास लोग तो अपनी मेहनत की कमाई से अपना घर चला ले उतना ही बहुत है। मकान खरीदने के बारे में सोचना तो वैसे भी बहुत ही मुश्किल काम होता है उनके लिए। किसी तरह दीनदयाल के परिवार की गाड़ी चल रही थी और इसी तरह एडजस्ट करते करते 2 साल का वक्त बीत जाता है। एक दिन, माँ अब मैं और वेट नहीं कर सकता। सृष्टि के मम्मी पापा उसके लिए लड़का देखने लगे हैं और इसलिए अब मुझे भी आपको ये बताना ही पड़ेगा कि मैं सृष्टि से शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, अभी तो तेरे बड़े भाई की शादी की है हम लोगों ने, अब ऐसे अचानक से तेरी शादी कैसे हो पाएगी? ये क्या बात है माँ? और 1 ही साल का तो अंतर है मुझ में और भैया में। भैया की शादी की तो आप लोगों को बड़ी चिंता थी, अब मैं अपनी शादी के लिए खुद बात कर रहा हूँ तो भी आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही। और वैसे भी मुझे भी कोई इतनी जल्दी शादी करने का शौक नहीं था, लेकिन सच बात यह है कि सृष्टि के माँ बाप अब ज्यादा दिन वेट नहीं कर पाएंगे और अगर इस समय मैंने शादी नहीं की ना तो सृष्टि किसी और के साथ शादी करके चली जाएगी और ये बात मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे बेटा, शादी शादी तो तू कर रहा है, अभी तो तेरी तनख्वाह भी बहुत कम है, घर कैसे चलेगा इतने कम पैसों में? अरे माँ, जैसे आज तक चल रहा था वैसे ही आगे ही चल जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि मेरी शादी के बाद जो बहू घर में आएगी वो सोने के बिस्कुट खाना शुरू कर देगी जिससे हमारे घर में कंगाली आ जाएगी। दीपक किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। बेटे की जिद के कारण शांति को दीपक की शादी सृष्टि के साथ करवानी पड़ती है और जल्द ही सृष्टि भी बहू बनकर शांति के घर आ जाती है मुंह दिखाए के समय। अरे भाभी, इस छोटे से मकान में 2-2 बहू ले आई हैं आप। चलो, बड़े के लिए तो फिर भी एक कमरा था, अब ये बताइए छोटे को कहाँ रखेंगी? क्या छोटे बेटे और बहू को कमरे की जरूरत नहीं होगी? अरे दीदी, मैंने तो बहुत समझाया था दीपक को कि अभी शादी के लिए जल्दबाजी ना करे, अभी अपने ही रहने का ठिकाना नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसने तो किसी की बात नहीं सुनी। जिद पर अड़ा हुआ था कि उसे शादी करनी है तो सृष्टि से करनी है और अभी ही करनी है। अब आप तो जानती है ना दीदी, आजकल के बच्चों को समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हम भी क्या करते भाई, कर दी हमने शादी। अगर इस सृष्टि की शादी कहीं और हो जाती तो हम तो जीवन भर के लिए बुरे बन जाते ना। अब शादी करके लाया है तो अपना समझेगा कि इसको बहू को कहाँ रखना है कहाँ नहीं। घर में 2 कमरे हैं, एक कमरा भाभी के पास है, दूसरा कमरा मैं रख लेता हूँ। अरे कौन सा दूसरे कमरे की बात कर रहा है तू? अरे वही कमरा माँ जिसे 20 सालों से आपने रसोई बना रखा है। बस बहुत हो गया, अब कमरा खाली करो, उस कमरे में मैं और सृष्टि रहेंगे और आप दोनों हॉल में एडजस्ट हो जाओ। बस हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। रसोई खाली करवा के बेडरूम बनाएगा और खाने की जगह क्या पत्थर फांक कर काम चलाएगा? अरे माँ, रसोई के लिए एक कमरा पूरा खराब करने की क्या जरूरत है? एक गैस चूल्हा ही तो रखना है ना, उसमें क्या है, हॉल में रख लिया करेंगे। अच्छा बेटा, तू बहुत समझदार है। रसोई को तू बेडरूम बना लेगा और हॉल में गैस का चूल्हा रखवा लेगा, तो हम कहाँ जाएंगे? सड़क पर? इतना बड़ा हॉल है हमारा, ऐसा किसने कहा कि आप सड़क पर जाओगी? अरे यहीं एक कोने में गैस का चूल्हा लगा लेंगे और आप अगर थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा। खैर, शांति देवी जानती थी कि बेटा जो कह रहा है उसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है, इसलिए वो अपनी रसोई की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाती है। अगले ही दिन रसोई का सारा सामान हॉल में शिफ्ट कर दिया जाता है और रसोई को डेंटिंग पेंटिंग करके फिर से एक बेडरूम की शक्ल दी जाती है। 2 दिन बाद, तुम्हारे इस किचन से पूरा दिन मेरे सर पर सीटी बजती रहती है, 2 घड़ी चैन से लेट नहीं सकते इस कमरे में। ऊपर से गैस जलने के कारण कमरा इतना गर्म हो जाता है कि यहाँ बैठना ही दुश्वार होता जा रहा है मेरा तो। कल तुम्हारे पापा से मिलने के लिए पड़ोस वाले शर्मा जी आए थे, अरे 10 मिनट नहीं बैठ पाए इस कमरे में। कहने लगे, भाभी जी आप तो दाल पका लो या हम यहाँ बैठकर बात कर लेते हैं। जैसे ही बात करने के लिए मुंह खोलो तुरंत आपका कुकर सीटी देने लगता है। उठकर चले गए बेचारे, कितनी बेइज्जती हुई क्या बताएं। कॉलोनी में ना सब मजाक उड़ाने लगे हैं कि ये पहले अनोखे लोग हैं जिन्होंने हॉल में रसोई बना रखी है। अरे माँ, तो मैं क्या करूँ ये बताओ? मैं क्या सड़क पर बिस्तर लगा लूं? मुझे भी तो सोने के लिए कमरा चाहिए कि नहीं? मुझे नहीं पता, मैं अपने कमरे को दिन भर भट्टी की तरह गर्म नहीं रख सकती। खाना कोई मुझे अकेले को तो खाना नहीं होता।
बहू ऐसा करिए, किचन का सारा सामान ना पीछे आंगन में शिफ्ट कर दे, आंगन में खाना बना। वैसे भी किचन में आधे घंटे का काम होता है। सुबह जल्दी उठकर एक वक्त का खाना बना लिया करो और दूसरे वक्त का खाना रात को किसी तरह बन जाया करेगा। सास के कहने पर दोनों बहुएं मिलकर रसोई का सारा सामान पीछे आंगन में शिफ्ट कर लेती हैं। अब लग रहा है ना ये कमरा कमरे जैसा। पूरा दिन गैस जलने के कारण इतनी गर्मी हो जाती थी कि रात में नींद भी नहीं आ रही थी। इस कमरे में आज तो मैं चैन से सोऊंगी। अगले दिन सुबह जब शांति उठकर आंगन में जाकर देखती है तो उसका सर चकरा जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे नालायकों, दोनों की दोनों घोड़े बेच कर सो रही हूँ। ये देखो, रात में बारिश आई और पूरा रसोई का सामान पानी में भीग गया। जो भीग गया सो भीग गया माँ जी, लेकिन ये बताइए बारिश तो अभी भी हो रही है, ऐसे आंगन में बैठकर खाना नाश्ता कैसे बनेगा? आपने तो बड़े आराम से कह दिया कि आंगन में ले जाकर रसोई का सामान जमा लो, लेकिन ये नहीं सोचा कि खुले में कोई रसोई बना सकता है क्या? अब आज तो सबको भूख हड़ताल ही करनी पड़ेगी। इन सब मुसीबत से बचने का ना मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना ये पापा की पुराना खटारा वैन जो सालों से खड़ी हुई धूल फांक रही है, इसे हम लोग रसोई बना दे। अरे वाह भैया, क्या आइडिया दिया है आपने। ये बहुत अच्छा आइडिया है। अगर गाड़ी में रसोई बन जाएगी ना तो हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अरे चुप करो नालायको, अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी थी मैंने ये गाड़ी, और कोई खराब नहीं है, अच्छी खासी चलती हुई गाड़ी है। भूलो मत, आज तक इस गाड़ी की बदौलत मजे ले रहे हो जिंदगी के, वरना धूप में धक्के खाने पड़ते तब पता चलता। अरे पापा, आपको तो पता है आज के ज़माने में अब इतने पुराने मॉडल की गाड़ी कौन इस्तेमाल करता है। और आप फिक्र मत करो, अब आपके दोनों बेटे कमाने लगे हैं, बस थोड़ा समय इंतज़ार करो, फिर एक नई गाड़ी खरीदेंगे। फिलहाल तो ये रसोई की समस्या सुलझाओ। खाना खाना ज़्यादा ज़रूरी है या गाड़ी में बैठकर घूमना? और वैसे भी पापा, आगे की ड्राइवर सीट तो खाली रहेगी। सुबह जल्दी खाना बनाकर गैस का सिलेंडर वगैरह गाड़ी से हम लोग बाहर निकाल लिया करेंगे। फिर अगर आपको कहीं भी जाना हो तो गाड़ी लेकर आप आराम से जा सकते हैं। अरे कौन सा कोई आपकी गाड़ी के पीछे दरवाजा खोलकर चेक करने वाला है कि गाड़ी के अंदर क्या सामान रखा हुआ है। अरे चलती फिरती रसोई हो जाएगी और क्या। वैसे भी आप ही तो समझाते आ रहे हैं ना, मिडिल क्लास आदमी को एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप भी कर लो ना पापा। जल्द ही दोनों बेटे मिलकर दीनदयाल जी की प्राण प्यारी गाड़ी को रसोई बना देते हैं। ये क्या देख रहे हैं हम? भाई साहब की गाड़ी को रसोई बना लिया है आप लोगों ने। 3 दिन से देख रही हूँ दोनों बहुएं गाड़ी में खाना बनाती हैं। ये लो, अब इस महारानी को पता लग गया ना, पूरी कॉलोनी में ढोल बजा देगी। इसको तो मैं ऐसी गोली खिलाऊंगी ना, याद रखेगी। लग रहा है आपको पता नहीं। अरे आजकल का ट्रेंड है, लोग ना अपने घर का स्पेस बचाने के लिए गाड़ी में रसोई बना लेते हैं। और किचन का देखो बहन जी, कोई ज्यादा खास काम तो होता नहीं, दिन में 1 आध घंटे में खाना ही तो बनाना होता है। अपनी गाड़ी में खाना पीना बनाओ और फिर उसके बाद गाड़ी किसी को कहीं लेकर भी जानी हो तो आराम से जा सकता है। और बताओ, इसी बहाने समय से बहुएं खाना भी बना लेती है। इनके बाबूजी गाड़ी लेकर ऑफिस जाते हैं, उनके जाने से पहले आप ये समझ लो कि बहुएं खाना बनाकर गाड़ी को फ्री कर देती है। इस बहाने एक तीर से 2 शिकार हो जाते हैं। और बहन जी, विदेशों में ना ये कल्चर बहुत सालों से चल रहा है। आपको कोई रहता नहीं ना विदेश में, हाँ, इसलिए आपको पता नहीं होगा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी पता है इस बारे में। वो तो मैं ऐसे ही तुमसे पूछने चली आई, बल्कि मैं तो खुद कह रही थी चिंटू के पापा से कि क्यों ये घर में रसोई बनवाई हुई है, हम भी अपनी गाड़ी को रसोई में कन्वर्ट करवा लेते हैं। अब देखो ना, 1 आध हफ्ते में हम भी अपनी गाड़ी में ना रसोई बनवाने ही वाले हैं। अच्छा बहन जी, चलती हूँ मैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ। अब ये महारानी भी अपनी अच्छी खासी रसोई को छोड़कर गाड़ी में रसोई बनवाएगी। खैर, मुझे क्या भुगतने दो, 4 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। शांति की गाड़ी वाली रसोई देखकर पड़ोसन नीलिमा ने भी कुछ ही दिनों में अपनी रसोई को गाड़ी में शिफ्ट कर लिया था। नीलिमा को गाड़ी में रसोई बनाते देख नीलिमा के पड़ोसन रिद्धिमा ने भी अपनी रसोई को गाड़ी में शिफ्ट कर लिया। एक एक करके कॉलोनी के कई घरों में अब गाड़ी वाली रसोई नजर आने लगी थी। एक दिन, अरे भाई दीनदयाल जी, ये कौन सा तुर्रा पाल लिया आपकी पत्नी ने गाड़ी में रसोई वाला। भाई साहब, जब से आप लोगों ने ये गाड़ी वाली रसोई बनवाई है ना, मेरी पत्नी ने भी मेरी अच्छी खासी 12 लाख की गाड़ी का सत्यानाश कर लिया। कहती है आजकल यही ट्रेंड में है, और जो ट्रेंड है उसको फॉलो करने के लिए 12 लाख की गाड़ी जाती हो तो जाए। अरे बताइए भाई साहब, अब इन औरतों की बेतों की जिद का क्या इलाज करे। अरे मैं तो कहता हूँ आग लगे ऐसे ट्रेंड को। जब घर में अच्छी खासी रसोई बनी हुई है तो क्या जरूरत है ये गाड़ी में रसोई बनाने की, बताइए तो। अरे भाई साहब, कैसे बात कर रहे हैं आप?
किसने कह दिया आपसे कि गाड़ी में रसोई बनवाने का कोई ट्रेंड चल रहा है? आपको तो पता ही है हमारे घर में रसोई नहीं है। कमरे को रसोई की तरह इस्तेमाल करते थे हम लोग। अब जब से छोटे बेटे की शादी हुई है घर में जगह की समस्या हो गई थी। छोटे बेटे ने किचन वाला कमरा ले लिया तो घर में रसोई के लिए जगह ही नहीं बची। झक मार के हमको अपनी गाड़ी में रसोई बनानी पड़ी। चलिए हमारी तो मजबूरी थी, समझ में आता है, लेकिन आप लोगों ने क्या सोचकर अपनी गाड़ी को रसोई में बदल लिया, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। दीनदयाल की बात सुनकर अब तो शर्मा जी अपना सर पीट लेते हैं। अरे भाई साहब, मेहरबानी करके आप हमसे ले लीजिए 50-60 हजार रुपये उधार। जब आपके पास हो तब लौटा दीजिएगा, लेकिन अपने घर में रसोई बनवाइए और ये गाड़ी की रसोई का कलेश खत्म करिए, वरना अपनी गाड़ी की दुर्गति होते देख बीपी बढ़ाकर एक दिन हम जरूर भगवान को प्यारे हो जाएंगे। शर्मा जी की बात को दीनदयाल जी बहुत सीरियसली लेते हैं और जल्दी अपने घर के आंगन में एक सुंदर सी रसोई बनवा लेते हैं, जिसके कारण ये गाड़ी वाली रसोई का ट्रेंड खत्म हो जाता है और देखा देखी कॉलोनी में भी सभी लोग गाड़ी को रसोई में बदलना बंद कर देते हैं।